तो सभी के पास डायरी पेन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ इंट्रोस्पेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं जिसके थ्रू आपको सेल्फ अवेयरनेस हो जाएगी। सो देयर आर थिंग्स विच वी थिंक कि वी नो, बट वी एक्चुअली डोंट नो, वी एज्यूम अ लॉट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो हमारे सबके मन में कुछ ना कुछ एक उसकी एक इमेज है, हमारा एक मॉडल ऑफ द वर्ल्ड है, राइट। तो आप शेयर करना चाहेंगे क्विकली, व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है। गुड इवनिंग सर। जी। सर, कोई भी बात जो हम किसी को बताना चाहते हैं, हम्म। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे को समझाना चाहते हैं, उसमें कम्युनिकेशन में वो हमारे वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है। लाइक ओके। हमारी अगर हम at- कहें कि वन वर्ड में बताना है, और आपसे भी चैट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि सभी जो भी नहीं बोलना भी चाह रहे चैट में आप लिख सकते हो। वन वर्ड में व्हाट इज कम्युनिकेशन फॉर यू। It is the exchange of information. वंडरफुल। हाँ, चैट में भी आप लिख सकते हैं। चैट में भी लिख सकते हैं और बोल के भी बता सकते हैं, जैसे भी कंफर्टेबल लगे। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे उनको हम नोट भी करते जाएंगे। क्वेश्चन क्या है? सॉरी। जी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, हाउ डू यू डिफाइन कम्युनिकेशन इन वन वर्ड, पहले तो। ओके, स्नेहा जी ने लिखा है गेटिंग योर मैसेज अक्रॉस। ओके। एक्सप्रेशन ऑफ योर थॉट, कुछ पूछना कुछ बताना, ओके, कन्वे। कम्युनिकेशन इज अ वे टू कनेक्ट अदर्स और शो अवर थॉट, ओके। एक्सप्रेशन, communication is a tool. With this we express our words, emotions, situations, so many things, okay। यानी एक्सप्रेशन की बात काफी लोगों ने बोली है। ओके। और क्या है कम्युनिकेशन। ओके, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। एक्सचेंज ऑफ थॉट एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके, डिफरेंट है। एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। ओके, और क्या होगा। exchange of idea and feeling. आइडियाज तो थॉट्स के थ्रू या वर्ड्स के थ्रू हो जाएंगे, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स या इमोशंस, ठीक है। और क्या होगा।
लिसनिंग कम्युनिकेशन है। तो वन वन वर्ड में अगर ऐसे हम फोकस करें तो लिसनिंग भी कम्युनिकेशन है। लेकिन क्या होता है जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, तो मेजॉरिटी लोगों के मन में आता है शायद ये पब्लिक स्पीकिंग के बारे में है सेशन। तो पब्लिक स्पीकिंग इज अ वेरी 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 स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ बिग थिंग, लार्जर थिंग ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये मिथ हमारे मन में नहीं होना चाहिए कि इट्स अबाउट पब्लिक स्पीकिंग ओनली। और कई लोग तो फिर इसमें ऐसा समझते हैं कि कम्युनिकेशन मतलब इंग्लिश स्पीकिंग, तो वो पब्लिक स्पीकिंग का भी सबसेट है। तो सबसेट का भी सबसेट है। तो जूम इन जूम आउट करके जैसे आप अपने मन में देखते जाओ कि कम्युनिकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम स्पीकिंग की बात नहीं कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सटल है। तो लिसनिंग इसमें आ गया, और क्या आ सकता है? विजुअलाइजेशन भी आ सकता है क्या? विजुअलाइजेशन ठीक है, चलो हम इसको लिख लेते हैं। हम इसमें लिख लेते हैं हाउ वाले पार्ट में, ठीक है। ओके। कम्युनिकेशन के लिए कितने लोगों का होना जरूरी है कम से कम? तो सर, और दो से कम हो तो वन वन भी हो सकता है। वन भी हो सकता है। यानी सेल्फ टॉक भी कम्युनिकेशन है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंट्रा पर्सनल। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, राइट। अब देखो कि हम कैसे परसीव कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन चीज़ें एक्चुअली क्या हो सकती हैं, कितनी डिफरेंट हो सकती हैं। तो इस बात पे हमारा सबका एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट दोनों ही है कि कितने लोग, एक या दो। तो कोई कह रहे हैं दो, कोई कह रहा है एक। लेकिन अभी ये पता चला कि हाँ, एक भी हो सकता है। सेल्फ टॉक पे हमने कभी कोई बुक्स पढ़ी हैं? कोई दो तीन बुक्स के नाम बता सकते हैं जो सेल्फ टॉक के बारे में पढ़ी हो? द सबकॉन्शियस माइंड। नॉट एग्जैक्टली, लेकिन ठीक है। चैटर। हाँ। Chatter. चैटर, चलो ये भी लिख लेते हैं। भाई जी ने जो बोला, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि उससे हम अपने अपने ही सबकॉन्शियस माइंड से टॉक कर रहे हैं, ठीक है। और डीप वर्क भी हो सकती है क्या? ना ना ना, पढ़ी है सबने, बहुत अच्छे से पढ़ी है, इसलिए तो बता सकते हैं, याद आ सकता है। नेगोशिएशन के ऊपर जो था, नेवर स्प्लिट। वो सेल्फ टॉक में नहीं आएगी। ओके। इसमें एक अच्छा, बुक है, सेल्फ टॉक। साइंस ऑफ सेल्फ टॉक। साइंस या आर्ट, समथिंग लाइक दैट। तो मीन्स ये इससे एस्टेब्लिश हो गया कि सेल्फ टॉक अपने आप में एक एस्टेब्लिश्ड फील्ड है, बड़ी बात है। ओके। और क्या क्या आता है इसमें? अच्छा ठीक है, अब कम्युनिकेशन हम क्यों करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन कर लेते हैं। वाई वी अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेट। अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने आप को, दूसरे को। क्या बात है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओके। डिसीजन मेकिंग के लिए। क्या बात है। क्लियरिटी के लिए भी कह सकते हैं, क्लियरिटी क्लैरिटी स्पष्टता के के लिए। लिए, ठीक है। एक्शन लेने के लिए। ओके, जिसको हम कह सकते हैं गेटिंग थिंग्स डन।
अपने आप को चेंज करने के लिए भी। ओके, सेल्फ टॉक जब हम करते हैं राइट तरीके से तो अपने आप को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे लोग कह सकते हैं, तो अपने आप को चेंज करने के लिए या औरों को चेंज करने के लिए, यस, दोनों ही आ जाएंगे इसमें बात। यस, टू ब्रिंग सम चेंज। और शेयरिंग ऑफ नॉलेज। ओके, शेयरिंग के लिए। यस। आज हम कम से कम 20 बुक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है तो कम टाइम दे पाएंगे। लेकिन आप ये नोट करना कि हर एक बुक के बारे में जैसे ही हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, आपका कम्युनिकेशन का आइडिया कैसे चेंज हो रहा है, ये मेन इंपॉर्टेंट थीम है। अवर आइडिया ऑफ कम्युनिकेशन जो अभी इतना सा है, कैसे वो और बड़ा 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 होता जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले एक छोटा ब्रेकआउट एक्टिविटी करते हैं, सिंपल। आप सभी को ये शेयर करना है एक दूसरे के साथ, व्हाट इज़ योर वन स्ट्रेंथ इन कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज़ योर वन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन। राइट, वर्ड्स मैटर, वर्ड्स दैट चेंज लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लियर है। वीडियो ऑन रखना है जब आप ये डिस्कस कर रहे हैं ब्रेकआउट रूम में, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ योर वन स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज़ योर वन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। एंड एडिशनली जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, वाई दैट एरिया इज इम्पॉर्टेंट टू यू, क्यों इम्प्रूव करना चाहते हो आप, व्हाट इज योर आउटकम ओरिएंटेशन फॉर दैट। सो वी विल टेक 4 minutes फॉर दैट। जी, यू मे ज्वाइन नाउ। हेलो मैम। हेलो, कैसे हो? मैं अच्छी, आप बताइए। बहुत अच्छा। और कोई है क्या ग्रुप में हमारे साथ? नहीं यस, नहीं। हेलो गुरप्रीत जी। हाँ हेलो। हाँ। कम्युनिकेशन वाइज। हाँ। अच्छा, और कोई नहीं आएगा क्या राहुल भाई? दो ही लोग हैं? हाँ हाँ। ओके। तो मुझे लगता है स्ट्रेंथ वाइज, जब मुझे कुछ कम्युनिकेट करना होता है तो मैं थोड़ा क्रिस्पली कम्युनिकेट कर पाती हूँ। मतलब मेन जो आइडिया है वो कम्युनिकेट कर पाती हूँ। डाउन साइड है इसकी, कभी 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 डबल क्लिक कर दे। जैसे अभी माइंड मैप हम पढ़ रहे थे, तो माइंड मैप में जो हेडिंग्स है, मेन मेन हेडिंग्स इनसाइट्स को करने के बजाय मैं कभी कभी डबल क्लिक उसमें डिटेल में चली जाती हूँ, ओवर एक्सप्लेन। और आप भी मुझे पूछ सकते हैं। जी मैम, मेरा स्ट्रेंथ ये है कि कम्युनिकेशन में दो होता है, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। तो वर्बल के साथ मैं नॉन वर्बल को इजीली अंडरस्टैंड कर पाती हूँ, इजीली ऑब्जर्व कर पाती हूँ विद द एक्सप्रेशंस ऑफ एंड बॉडी लैंग्वेज। मीन्स वर्ड्स जो है उसके ओके। पीछे का जो इंटेंशन है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। स्ट्रेंथ है मतलब, जब कोई मेरे से कम्युनिकेट बात करता है तो मैं उसको ना मतलब एक अच्छे लिसनर की तरह सुनती हूँ। तो ये मुझे बस लगता है, मतलब मैं सुनती हूँ उसको, चाहे वो मेरे से कितनी देर बात कर ले, हाफ एन आवर, मैं उसकी बात को सुनूंगी। और जो मेरी वीकनेस है, मतलब मैं उसमें ना उस बात को आगे बढ़ा नहीं पाती। मतलब जैसे वो मुझे कुछ बोल रहा है तो
हाँ जी, कहाँ गए सभी? संतोष भाई? जी, आपको पता है ना एक्टिविटी का भी? हैं। बट वही चीज है कि मेरे साथ है जो मुझे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, कि मेरे मन में जो रहता है कि मुझे उस टाइम पे बोल देना चाहिए या फिर कम्युनिकेट करते टाइम, तो वो चीज नहीं जाएगी उन लोग के सामने। दूसरी चीजें मतलब मन की चीज बात नहीं हो पाती है, तो वो सीधे एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, बल्कि एक अनदर लेवल पे मेरा बिहेव चला जाता है। तो मुझे लगता है वो मेरे एरिया इम्प्रूव होना चाहिए। स्ट्रेंथ में है कि थोड़ा बहुत मैं उन लोग से काफी उन लोग के लेवल तक कम्युनिकेट कर पाती हूँ। मेरे बारे में कहा जाए तो स्ट्रेंथ मेरी ये हो सकती है कि मैं फनी वे में कह सकती हूँ। मुझे झिझक हो रही है, मैं लाइक मतलब पोएम में या गाने में भी कह सकती हूँ। और अगर डिस्कशन है, ग्रुप में बात करनी है, तो मुझे झिझक होती है टू एक्सप्रेस माई ओपिनियन और फीलिंग्स। पर थोड़ा शूट हो जाता है, तो वो अभी इम्प्रूव करना है, मतलब कॉन्फिडेंस का वो अभी इम्प्रूव करना है। बाकी थॉट प्रोसेस तो ठीक ही रहता है। तो आपका बताइए संतोष जी। मेरे मेरे थॉट्स अकॉर्डिंग एज ए नॉट अंडरस्टैंडिंग एज ए मोर पहले बहुत करती थी, यूज टू लॉट। पहले मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे, मैं बहुत कॉल भी करती थी, बात भी करती थी। अब पिछले 10-12 सालों से मैं जल्दी से बात नहीं करती किसी से। लेकिन अगर वो मोमेंट है जिसमें लोग खड़े हैं और वहां पे बात करना है, तो किसी को ये फील नहीं आएगा कि मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। करता था। तो ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग ये मेरा स्ट्रेंथ है इसमें, ताकि मैं लोगों से जुड़ पाता हूँ। और दूसरा, मुझे किसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इंटरेस्ट भी यही है कि कहते हैं जो सोशल वर्क है, लोगों की हेल्प करना, चाहे व्हील ऑफ लाइफ हो, लोगों को गाइड करना, मोटिवेट करना। थोड़ा सा कई सारे इश्यूज होते हैं जो ये लोग फेस करते हैं, चाहे वो यंगस्टर हैं या पेशेंट को, अगर पेशेंट की बात करें तो मैं थोड़ा सा उसमें। इम्प्रूवमेंट एरिया, जी। इम्प्रूवमेंट एरिया मतलब जो आपको लगता हाँ, है कि सब इम्प्रूवमेंट। वर्क कर सकते हैं। जी, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है मेरा, लोगों को गाइड करने में। आपका एरिया कौन सा है अश्विनी भाई, जिस पर आपको काम करना है अभी कम्युनिकेशन के लिए? मेरा थोड़ा ना एरिया कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का ही है। जैसे क्या है कि जैसे क्या होता है कि एक अपने से बहुत बड़े लिखे लोगों से बात करने का होता है, तो उसमें थोड़ा सा ये होता है कि कहते हैं वो भाई ऐसे हैं, वो मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। इसमें मुझे थोड़ा काम करने की जरूरत है। तो मैं इसमें अपने आप को इसमें मेरा हेजिटेशन या झिझक आती है हाँ, आप हाँ, वो झिझक होती सोचते है। हैं। ये मेरा तो वो थोड़ा वीक झिझक क्यों होती है, वो उसका भी रीजन क्या है? आपको लगता है कि आपको शायद पता नहीं है या उनको ज्यादा हाँ, पता होगा, जैसे ऐसा? कहते हैं ना, एक आधा अधूरा ज्ञान किसी चीज का। तो आप जब कहते हैं आधा अधूरे ज्ञान को लेकर किसी के सामने जाते हैं, तो आप वहां पे आप कहते हैं उनसे हार
अभी बाकी सब भाई आएंगे, हमने जल्दी वो लीव कर दिया था। ठीक है ठीक है ठीक है। हम मेन में अब आ गए 14 के साथ। जब भी कभी ब्रेकआउट सेशन में ये मैसेज आता है कि 60 सेकेंड्स लेफ्ट, तो दो तरह के रेस्पॉन्ड या रिएक्शन आते हैं। कुछ लोग सोचते हैं जल्दी भागो। भाई वो जल्दी भागने के लिए नहीं होता है, 60 सेकेंड इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपकी जो बात चल रही है अब उसे धीरे धीरे वाइंड अप करो। तो ये हमने बहुत बार देखा है, तो आगे से सबको ध्यान रखना है। ब्रेकआउट सेशन में एब्रप्टली नहीं जाना होता है, 60 सेकेंड ही इसलिए दिए जाते हैं, अदरवाइज वो हम तुरंत एंड कर देते हैं ना। ठीक है, तो ये भी कम्युनिकेशन का पार्ट है कि कैसे हम चीज़ों को समझते हैं। बहुत अच्छी शेयरिंग हो रही थी, मेरा मन कर रहा था मैं सुनता ही जाऊँ, काफ़ी अच्छे डिस्कशन थे। लेकिन बाकी सबको भी सबका सुनने से पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे कि हमारे ग्रुप में जो लोग थे हम उनके बारे में बताएंगे, ना कि अपने बारे में। और जिनके बारे में बताएंगे वो लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि क्या इन्होंने मेरी बात ठीक से समझी, जो मेरे बारे में ये बता रहे हैं, कि इनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या इनकी वीकनेस है। ठीक है, तो जैसे जैसे मुझे दिख रहे हैं मैं वैसे बोलता जाऊंगा। लीना जी मुझे पहले दिख रहे हैं, तो लीना जी आपके ब्रेकआउट में जो भी थे, कोई भी एक पर्सन के बारे में आप बता सकते हो। नाम बताना है ना उनका। हाँ जी, हाँ जी। मेरे साथ ईशा जी थे। ओके। और उनका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी लिसनर है। जी। वो सबकी बातों को बहुत देर तक, आधा घंटा 1 घंटा तक सुन सकती हैं। लेकिन हम्म। जब बात करने की बात आती है तो वो फर्स्ट टाइम जिनसे मिलती है उनसे वो एकदम से मिल के बात नहीं कर पाती हैं। थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है। जब ओके। उनसे वो 2 या 3 बार मिल लेती हैं फिर वो हम्म। बहुत अच्छे से उनसे बात करती हैं और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को कैरी कैरी ऑन करती हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम मिलने पर नहीं करती हैं। वो उनको वीकनेस लगता है अपना। ओके, वीकनेस वर्ड हमने वैसे यूज नहीं करा अभी तक कहीं। सॉरी सॉरी, जिस पे उन्होंने काम करना है। एरिया ऑफ सॉरी, आई एम सो इम्प्रूवमेंट। सॉरी। हाँ, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट के उनको फर्स्ट टाइम में ही वो बात करना चाहती हैं, मतलब अच्छे से मिलना चाहती हैं। पर उसमें अभी उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो ईशा जी की दोनों बातें मेरे से काफ़ी मिलती जुलती हैं। आई कैन लिसन फॉर आवर्स, लेकिन मैं भी शुरू में बात करने से थोड़ा पहले रुकता हूँ, बचता हूँ। ठीक है, ईशा जी आप लीना जी के बारे में बताएं। ईशा जी आप सुन पा रहे हैं हमें? ओके लीना जी, आपके साथ कौन कौन था, और 3 लोग थे ना? I was there. ओके ओके, हाँ जी, शिखा जी। शिखा जी ने सुना था। Only, हाँ हम सिर्फ ऑडियो मोड पे थे. So जी। I heard both of them. तो लीना जी का है कि earlier she was very extrovert and interested in talking. लेकिन for the past a decade or so अभी उनको इतना interest नहीं आता है. But then if required, if it is needed in the moment, she can start the communication and continue the communication and nobody will know that पहली बार मिल रहे हैं. So that she says that it is there, but she's not very interested in talking as such. तो ये किस वाले पार्ट में, स्ट्रेंथ में या इम्प्रूवमेंट वाले में? So I would say कि strength that she thinks that she can start a communication and keep up the communication conversation in a group of people whenever required. But I feel it's a strength only that if unless and until asked for, she is not opening up and starting a conversation on its own, on her own. जी जी। ओके ग्रेट। ओके, अब मेरे को स्नेहा जी दिख रहे हैं नंबर 1 पे, सबका नंबर चेंज होता जा रहा है। जूम की पता नहीं डायनेमिक कैसा है ये। तो स्नेहा जी आपके कौन था ब्रेकआउट रूम में? कैलाश जी और अश्विनी जी बाद में आए थे। ओके, तो आप किसी भी एक के बारे में बता सकते हो, उनकी स्ट्रेंथ और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो कैलाश जी ने जो बताया कि ही कैन टॉक, टेक पॉज एट द, कोई भी कॉन्वर्सेशन चल रहा है तो उसमें सही जगह पे वो पॉज लेकर बोलते हैं, तो उनका मैसेज अच्छे से पहुंच पाता है, कम्युनिकेट हो पाता है। दैट इज व्हाट ही फील्स।
एंड दैट्स क्वाइट ट्रू भी अभी तक जितना हमने समझा है सुना है। सेकंड थिंग, उनका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट उन्होंने बोला कि पब्लिक स्पीकिंग में या फिर एज अ वो उस पे, सही है ना? सही कह रहे हाँ, हैं नॉन वर्बल। सही है ना? हाँ। जी जी। तो उसमें उनको थोड़ा और करना है। जैसे उन्होंने बोला कि एज स्टूडेंट्स के सामने तो ठीक है, ही इज कॉन्फिडेंट, बट अगर थोड़ा और प्रोफेसर्स हैं या उनके सामने करना है तो उस पे उनको थोड़ा और वर्क करना है। ये कॉमन इशू नज़र आ रहा है काफ़ी जगह। अश्विनी जी भी शेयर कर रहे थे सिमिलरली। तो ओके क्या अश्विनी को जी। भी, हाँ, अश्विनी जी का भी उन्होंने यही बोला कि हम्म ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ अदरवाइज गेटिंग कनेक्टेड टू पीपल, इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं तो बॉन्डिंग बन पाती है और उससे वो सर्विस जो करना चाहते हैं कर पाते हैं। सो दैट इज ए स्ट्रेंथ। और जिस पे वर्क करना है वो सोचते हैं कि अगर कोई थोड़ा सा लेवल, अब वो किस हिसाब से सोच रहे हैं, वेदर इट इज पढ़ाई के हिसाब से या किस डेजिग्नेशन के हिसाब से या कोई ऊंचे ओहदे पे है, तो उसमें थोड़ा सा उनको झिझक होती है, तो उस पे उनको वर्क जी। करना है। ओके जो हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, व्हाई यू डू यू थिंक यू ऑल दिस एक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट? क्या यूटिलिटी है इसकी? सब मुझे अपने बात करने पर ये पता चला, जब मैं बात कर रही थी उनसे तो मुझे सोचने का मौका मिला अपने बारे में भी, कि मतलब मेरे थॉट किस तरीके से चलते हैं। मेरा जी फर्स्ट तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं बात क्या करूं, मतलब कुछ हम्म, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था माइंड में। तो कम्युनिकेशन के लिए यू शुड बी क्लियर, मतलब आपके कॉन्सेप्ट, वो जो आपका माइंड है, आपके थॉट्स क्लियर होने चाहिए चेन में, कि आपको बात क्या करनी है। तो इससे हमें पता चलेगा कि हम सोचते कैसा है, तो जैसा सोचेंगे वैसा ही बात करने के लिए इजी हो जाएगा। तो मुझे काफी चीजें इस तरह से पता चली हैं। जी। शिखा जी ने बोला है सेल्फ डिस्कवरी के लिए, गुरप्रीत जी ने बोला है सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड लिसनिंग एबिलिटी के लिए ये एक्टिविटी। ओके और क्या लगता है सभी को, क्या यूटिलिटी है इस एक्टिविटी की? या जस्ट एक फिलर है, या आइस ब्रेकिंग है, या वार्म अप है, या कोई और भी यूटिलिटी है इसके अलावा? से बहुत सारे जब थॉट्स आ रहे थे तो पता चल रहा है कि कुछ कुछ हम भी वैसे ही हैं। हम्म। तो उससे अपने आप को जज करने में, जैसे हम अपने आप को कई बार जज करते हुए नीचे की तरफ लेके चले जाते हैं, तो लगता है कि इट्स ओके, मतलब ये जी प्रॉब्लम है, ये अगर प्रॉब्लम या इश्यूज जो भी हैं जो चेंज करने वाले हैं, वो बाकी बहुत सारे और भी हैं, तो उसे थोड़ा सा कंफर्टेबल फीलिंग आती है राइट। ओके कि और आप कोई अकेले इसमें ऐड नहीं करना हैं। चाहेंगे? मैं जैसे ही समझ रहा था कि इस जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ही एकदम यूनिक था, क्योंकि इस तरह के कभी मन में आते ही नहीं है कि कहते हैं हम इस पे काम करें या सोचें। तो इससे ब्रेन स्टॉर्मिंग कर पा रहे थे कि हम अगर ये इस तरह की चीजें आती है तो हम कैसा थिंकिंग रखते हैं या किस तरह की चीजें सोच सकते हैं। तो सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा था इससे। सेल्फ रियलाइजेशन। ओके जी। और क्या लगता है? गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे लगता है जब हम दूसरों की देखते हैं तो वी कम टू नो कि हाउ कैन वी ourselves can overcome. Sometimes observation is more powerful tool than listening or saying anything. When you observe how he is overcoming his hurdles and gaining the success, then it might be a one way of your inspiration too. बट वी आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व यू राइट नाउ। Yeah. ओके जी। तेरे ने और भी कुछ। जी बताइए। मुझे लगता है कि लिसनिंग एबिलिटी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। ओके ओके डॉक्टर ओम, आप मैं इसे क्या मेडिकल कहता हूँ, कॉन्टेक्स्ट में अगर बताना चाहो कि मेडिकल फील्ड से कोई एग्जांपल लेके कि इस तरह की एक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या कह सकते हैं? एक तो रिलेशनशिप थोड़ा सा बिल्ट ज्यादा हो जाता है, कनेक्शन थोड़ा सा क्लोजनेस ज्यादा हो जाता है। कि ओके मेडिकल फील्ड से तो नहीं है, लेकिन हाँ क्लोजनेस से अगर क्लोज हो जाएगा तो ओपन ज्यादा हो जाते हैं हम लोग। जी जी बिल्कुल। तो ओपन ज्यादा हो जाते हैं, तब जो अंदर की बात है या कुछ कहना है, जी मैंने कोई कस्ट मैंने कोई है,
तो वो ज्यादा हम लोग खुल के कह सकते हैं। जी जी। कोई भी पेन है, दर्द है, किसी तरह का प्रॉब्लम है तो वो ज्यादा खुल के कर सकते हैं। हम्म। प्रोफेशनल रिलेशनशिप एक तरह का डेवलप ओके होता है। ओके ओके। तो इसका तो ये, जी बताइए। न्यूरल कनेक्शंस डेवलप होते हैं, सिनेप्सिस। राइट राइट। वंडरफुल, बढ़िया। तो एक बात ऐसे ये भी होती है कि अगर हम किसी बीमारी का राइट डायग्नोसिस नहीं करते और उसका ट्रीटमेंट हम शुरू कर दें, तो हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट जाएगा, हमारा पैसा भी बहुत वेस्ट जाएगा, एनर्जी भी जाएगी। तो आजकल कई बार ऐसा होता है कि हमारे को इशू है कुछ और, लोग लेबल करते हैं कुछ और, हम समझते हैं कुछ और, ट्रीट कराते हैं हम कुछ और, फिर हम कहते हैं ये ठीक क्यों नहीं हो रही बीमारी, क्योंकि उसका इलाज नहीं हो रहा ना जो बीमारी है, तो बीमारी हमें पता ही नहीं है क्या है। तो हमें इतना मौका नहीं मिलता कई बार आपस में रिफ्लेक्शन करने का, क्योंकि अभी जो इंडस्ट्री है या मार्केट है वो इनपुट ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है, फीडिंग पर जोर है। आप दिन रात कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, पैसिवली कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप इनपुट जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, लेकिन उसमें रिफ्लेक्शन का स्कोप बहुत कम है। इसीलिए हमने देखा कि एक बहुत अच्छा फैसिलिटेशन का प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है विहासा, लोगों को वो इतना ज़्यादा पसंद आता है। क्यों? आप में से किस किसने किया है यहाँ पे? हैंड, रेज योर हैंड्स। अश्विनी जी, डॉक्टर होम, गुरप्रीत जी, ओके जी। क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन है सारा, हमें अपने बारे में जानने को मिलता है, उसमें इनपुट्स कम है, फीड नहीं कर रहे हैं हमें ज़्यादा, वो ज़्यादा क्या बिल्कुल हमें फीड करते ही नहीं है। तो हम समझ पाते हैं कि हम किस चीज़ में कहाँ पर हैं। तो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एक ऐसा टर्म है जो हम दिन रात यूज़ करते रहते हैं, और कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करो तो वहाँ भी लिखा रहता है कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। किसी से पूछो आप क्या करना चाहते हो, तो मैं कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहता हूँ, लेकिन वो क्या है, उसके अंदर क्या है, उस पैकेट में क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं, और काफ़ी चीज़ें पता चली हमें। ओके, श्रेया आपके ब्रेकआउट रूम में कौन था? मेरे रिकॉर्डिंग रूम में वो वृषाली मैम थी और गुरप्रीत मैम थी। बाद में उनका नाम नहीं याद आ रहा। जी, आप किसी के बारे में भी बताना चाहिए, उनके स्ट्रेंथ क्या उन्होंने बताया, तो आप क्या बताएंगे? जो वृषाली जी थी उन्होंने बताया कि वो जो भी चीजें उनकी स्ट्रेंथ थी कि वो कोई भी चीज बताती हैं तो वो पोयम में या फिर सॉन्ग में वो बता सकती हैं। वो उनकी स्ट्रेंथ है कि वो कम्युनिकेट कर सकती है इस तरीके से। बट उन्होंने बताया कि उन्हें लगता है इम्प्रूवमेंट की उन्हें वो जो जो उनके करीबी है, क्लोज हैं, उनके साथ वो काफी कंफर्टेबल हो पाती हैं। बट जो उनसे बाहर के लोग हैं उनसे उनको बात करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो वो चीज वो उनको इम्प्रूव करनी है। और साथ ही गुरप्रीत मैम ने बताया था कि वो उन्हें 3 लैंग्वेज आती है, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। तो वो उनकी स्ट्रेंथ है। और जो उनका कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट वाला था तो उन्होंने कुछ ऐसे ही बोला था कि शायद पब्लिक में उन्हें भी बोलने में थोड़ा सा अपनी चीजों को रखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आई थिंक यही बोला था। होता है या होता था? आई एम श्योर होता नहीं है उनको अब। शी इज़ अ वेरी हाँ गुड पब्लिक स्पीकर। संतुष्ट नहीं है, पर वो ऐसा बोल रही थी कुछ जितना ओके, और उनको इम्प्रूव हाँ, करना चाहिए चाहते संतुष्ट हैं, उतना। नहीं है। हाँ, ये तो अच्छी सेटिस्फेक्शन बात है। नहीं होता। तभी तो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट रहेगा, जब हम और कुछ अच्छा करना चाहते हैं। जी, बहुत ही अच्छा। तो किसी की बात को सुनना, समझना, उसे रिकॉल करना, फिर उसे आर्टिकुलेट करना, कितने सारे प्रोसेस हैं कम्युनिकेशन में, कोई सिर्फ एक बात नहीं है सिंपल। तो श्रेया, बहुत अच्छा आर्टिकुलेट करा आपने, वेरी गुड। गुरप्रीत जी, आप बताना चाहेंगे श्रेया के बारे में? यस, एक्चुअली हमारे ग्रुप में ये श्रेया थी एंड वृषाली जी थी एंड लास्ट में दर्शना जी आई थी। जी। तो मैंने ना, जब श्रेया वाज शेयरिंग हर strengths and areas of improvement, at that time a call was coming. So I'm honestly telling, मैं नहीं सुन पाई what she said.
एंड वृशाली जी का मैंने सुना दैट शी हैज शेयर्ड, श्रेया हैज शेयर्ड सेम। ओके, तो गुरप्रीत जी ने जो भी कहा, दिस इज इटसेल्फ एन एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कम्युनिकेशन, कि इवन इफ यू कुड नॉट लिसन फॉर सम रीजन, देन हाउ यू आर्टिकुलेट योर वर्ड्स एंड थॉट्स, तो पोलाइटनेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। एंड उस बात को बता पाना कि क्यों हम नहीं बता पा रहे हैं। दूसरा, वो सिर्फ ये भी कह सकते थे कि, या वो कुछ जैसे कहते हैं ना, लपेटने की कोशिश भी कर सकते थे कि हाँ थोड़ा थोड़ा मुझे याद है, ऐसे नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत ऑनेस्टली बोला। तो इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ऑथेंटिक होना, ये सब भी कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कई बार हम इग्नोर करते हैं। हमें लगता है शायद ये कौन देख रहा है, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन कम्युनिकेशन में आजकल जो चल रहा है, लोग फील कर सकते हैं, लोग सेंस कर सकते हैं। तो यानी अब हमें ये समझ में आया कि वाइब्रेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो वी कैन राइट दिस थिंग ऑल्सो कि वाइब्रेशन और कम्युनिकेटिंग विद वाइब्रेशन, विद इवन इट इज सटल देन थॉट्स, वो भी उसका पार्ट है कम्युनिकेशन का। और ये ज़्यादा इफेक्टिव है। सरप्राइजिंग तो ये है, वर्ड्स आप कुछ भी कह लो। ठीक है, तो सभी क्या ये रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, क्या रिकॉल कर सकते हैं कि एक ऐसा कोई सॉन्ग जो आपके मन में आता है व्हेन वी रिफ्लेक्ट अबाउट कम्युनिकेशन, जिसमें कम्युनिकेशन का कोई ना कोई एलिमेंट कहीं ना कहीं ऐड है। एनी सॉन्ग, हॉलीवुड, बॉलीवुड, भजन, कीर्तन, वट एवर। तो मुझे एक याद आता है, जी बताइए। आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। क्या बात है। परफेक्ट, बढ़िया, बिल्कुल ट्रू। यानी कि जैसे कहा जाता है ना कि कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकला हुआ बोल एक बार निकल गया वापस नहीं आता है, वो आपको फॉलो करता रहता है एज एज योर कर्मा। यानी कम्युनिकेशन का कनेक्शन कर्मा के साथ भी है। तो जो शब्द हमने नहीं बोले हैं, वो हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है। जो शब्द हमने बोल दिए हैं, वो हमारे सर्कल ऑफ कंसर्न में है। अब उनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, बोल दिया तो बोल दिया। ठीक है, और बताइए, और कौन कौन सा गाना सबको याद आ रहा है? कबीर का दोहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का, अ, ऐसी वाणी बोलिए मन का ऐसी, आपा खोए। हाँ, औरों को और शीतल करे अपन शीतल हुए। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी आज। थैंक यू सो। राइट, राइट, थैंक यू। जी, और बताइए, और किसको कौन कौन से हैं, क्योंकि इससे हम समझ पाएंगे कि कितना इंटीग्रेटेड है हमारे लाइफ में सारी चीज़ें। और ये कोई जैसे ऐसी चीज़ नहीं है जो, जी। एक गीत है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, एक गीत है स्पिरिचुअल सॉन्ग, इसमें हरीश महल की आवाज में। हाँ, ये डायरेक्टली कम्युनिकेशन के बारे में तो नहीं लगता उतना। और बताइए, थोड़ा बॉलीवुड के बताइए। एक मुझे याद आ रहा है, जी। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, मीन्स उसके आगे भी कुछ था, पर वो मुझे क्या कहना है, क्या सुनना है, हाँ मुझको पता है, तुमको पता है। हाँ। मेरा मन में समय भी का यही यह गाना पल चल थम रहा सा था गया। और आपने बता दिया। यानी इट मीन्स समटाइम्स इवन सेइंग समथिंग स्पॉइल द कम्युनिकेशन, इट इज बेटर टू नॉट से समथिंग। तो कुछ ना कहना भी कम्युनिकेशन है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनफैक्ट ये मैं लाने वाला था, पर ये अभी ऑर्गेनिकली आ गया। साइलेंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, स्ट्रेटेजिक साइलेंस। Strategic silence is very important for communication, even better than explanation sometimes. जी, और बताइए, और कोई सॉन्ग बताइए। ठीक है, कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना। हम्म। तो कई बार ये होता है कि लोग अपनी बात एक्सप्रेस नहीं करते, चाहे वो ग्रेटिट्यूड की बात हो या कोई कंसर्न हो। तो कब तक चुप बैठना है, आखिर तो बोलना है।
बहुत इंपॉर्टेंट सॉन्ग है वैसे ये, कम्युनिकेशन गैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशनशिप में खास तौर से। दो चार कदम पे तुम थे, दो चार कदम पे हम थे, दो चार कदम तो थे पर मीलों से क्या कम थे। फिर उसमें भी कदम कदम पर प्रॉब्लम। तो कम्युनिकेशन इज यस। एक और सॉन्ग आ रहा है, एक सॉन्ग है, नैनो की मत सुनियो रे नैनो, नैनो की मत मानियो, नैना ठग लेंगे। क्या बात है, ये तो भाई ऐसा वाला सॉन्ग है, थंडरिंग सॉन्ग है ये। एक गाना है ये सॉन्ग जिसने ये, भी नहीं सुना हो जरूर सुनिएगा। अ, दिल में ये है, तू कहे तो मैं बता दूं, ये गाना है। हाँ, ये भी कम्युनिकेशन की बात है। मतलब वो कम्युनिकेशन में परमिशन मांग रहा है, तो समटाइम्स इट इज बेटर टू आस्क परमिशन के अगर तो कहे तो मैं बता दूं, बट जबरदस्ती क्यों बताना है। तो ये भी है। आस्क, तो परमिशन का बड़ा इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन में। इवन एज सिंपल एज द डिनर टेबल, डाइनिंग टेबल पे भी आप परमिशन के साथ काम करते हैं, वो एक एटिकेट दिखाता है कैसे चीज़ें आप सर्व कर रहे हैं, करवा रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं। यस। और कोई सॉन्ग? एक गाना है ऐसे, लगन सिनेमा की, हम्म। जो मतलब मन, सॉरी। जी। ओके, शिखा जी ने शेयर किया है, तौबा तुम्हारे ये इशारे, यानी इशारे भी एक कम्युनिकेशन है। इशारा भी एक कम्युनिकेशन है। इसीलिए विपස්සना में क्या कहा जाता है, विपස්සना मेडिटेशन आजकल हम लोग कर रहे हैं तो आर्यमन। आर्य मन रखा जाता है, तो आर्य मन में इशारे भी नहीं करना, मतलब वो भी कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका, तो वो भी नहीं करना है। जी, तो इशारे हाँ, भी। एक एक कॉमेडी गाना है, काला कौवा काट जाएगा सच्ची बोल। झूठ बोले तो, है ना? ये वाला है ना, हाँ, झूठ बोले कौवा मतलब काटे। सच बोलने के लिए। हाँ, झूठ बोले कौवा काटे। हम्म। ठीक है, ये भी कम्युनिकेशन के बारे में हो गया। और कोई और डीपर समथिंग? एक मूवी है इकबाल, उसमें एक प्रेरणा सॉन्ग है आशाएं करके। हम्म। वो भी एक मोटिवेशन सॉन्ग है, मतलब कम्युनिकेशन, सकारात्मक कुछ नहीं वो नहीं नहीं, है। सिर्फ मोटिवेशनल सॉन्ग की बात नहीं हो रही है, पॉजिटिविटी की बात नहीं हो रही। कम्युनिकेशन के जो न्यूएंसेस हैं, जो सटल एस्पेक्ट्स हैं, वो कैसे कैसे कवर हुए हैं। हाँ, ये भी एक गाना है, कहना है आज तुमसे ये पहली बार कहना है। ओके। तो किसी। बस सोचने से नहीं करने से होगा वाला सॉन्ग भी आ सकता है। ओके, ठीक है, ये भी हो सकता है। ये अच्छा बताया दीदर ने। प्रेम की अपनी बोली अलग भाषा है, बात नैनों से हो काना की यही आशा है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया और बुक आ गई, कौन सी किसको याद आ रही है? तो वी कैन कनेक्ट सॉन्ग्स विद बुक्स। सर एक ये गाना भी हो सकता है क्या, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब समटाइम्स जो हम कह रहे हैं वो तो सच है ही नहीं, इवन जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं वो भी सच नहीं है। तो कम्युनिकेशन में वो इंपॉर्टेंट है जो नहीं कहा गया है और जो नहीं एक्सप्रेस किया गया है, तो वो हम कैसे जानेंगे रिलेशनशिप में। उसके लिए फिर है 5 लव लैंग्वेजेस। एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एक मॉडल है अपने आप में, ये फ्रेमवर्क है, 5 लव लैंग्वेजेस। तो क्या नहीं कहा गया है, या वैसे नहीं कहा गया जैसे हम सुनना चाह रहे थे। दो गाने और रह गए हैं जो मेरे मन में हैं, जब तक कोई नहीं बताएगा तो मैं पूछता रहूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स हैं, बताइए और बताइए। एक ये वाला भी है क्या, तेरा मुझसे है पहले कोई नाता, कोई ऐसा? नहीं नहीं, कम्युनिकेशन में डायरेक्टली नहीं आएगा। डायरेक्ट। बिल्कुल ऐसा डायरेक्टली हम चाह रहे हैं जो बिल्कुल कम्युनिकेशन की बात हो। एक गाना है, एक सवाल मैं करूं एक सवाल तुम करो और हर सवाल का जवाब एक सवाल ही हो।
तो ये भी कम्युनिकेशन का एक स्टाइल है। मतलब दो लोगों को बात करनी है और किसी को जवाब नहीं देना है, क्वेश्चन का आंसर एक क्वेश्चन ही होगा। जी। एंड लास्ट वन और कोई? परम, ये गाना है। हम्म। परम था तो इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा, तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा। ये गाना। ओके, ठीक है। ठीक है, लास्ट सॉन्ग ले लेते हैं। किसी को मन में आ रहा है तो बताइए, या फिर मैं बता देता हूँ। लक्ष्य मूवी का सॉन्ग है आई थिंक, ये मेरे को ये हमेशा बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लगता है। याद आ गया? अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरे दिल की यही चाहत है, तो तुम क्या कहोगे? तो फिर वो जो सारे स्टेंज है ना, इसमें काफ़ी सुनने लायक हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर तुम इस बात को घुमा फिरा के कहते, कुछ और अच्छे से बना के कहते तो अच्छा होता। मतलब कि कई बार हाउ यू से इट, तो एक बुक का नाम है से इट वेल, ये बुक भी हम कवर करेंगे। से इट वेल, कैसे उस बात को हम कहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। और कम्युनिकेशन में ये इंपॉर्टेंट है कि हम बात को उस तरह से कहें जैसे सुनने वाला सुनना चाहता है, या जैसे वो समझता है। So is this is my weakness. This is the thing I work on. यस। तो हम हर एक का कोई ना कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है। और हमें कैसे पता चलता है कि हमारा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कोई ना कोई बचा है? हाउ डू वी नो कि हमें कुछ काम करना है कम्युनिकेशन पे? सेल्फ रिफ्लेक्शन, एनालाइजिंग, फीडबैक। फीडबैक। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैसेज दूसरों तक पहुंच रहा है, तो मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन लाइज इन द रिस्पॉन्स यू गेट, नॉट व्हाट यू आर कन्वेइंग। तो इसमें हम कुछ बुक्स के नाम देखेंगे अभी, और आप देखना और आप ये बताना, प्रोसेसिंग करना, कि उस बुक के नाम को पढ़ के, टाइटल को और सब टाइटल को पढ़ के, कैसे कम्युनिकेशन का मीनिंग आपके मन में चेंज होने लग रहा है। ओके, तो पहली है क्रूशियल कन्वर्सेशंस। किस किस ने ये बुक पढ़ी है? और कौन कौन ये पढ़ना चाहते हैं? ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, हाईली रिकमेंडेड है, एज यू कैन सी, ओवर 5 मिलियन कॉपी सोल्ड। और इसका जो सब टाइटल है वो क्या है? टूल्स फॉर टॉकिंग व्हेन स्टेक्स आर हाई, व्हेन टॉक इज क्रूशियल, एंड विच टाइप ऑफ टॉक इज क्रूशियल? एन एग्जाम्पल? व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रूशियल टॉक? सैलरी नेगोशिएशन, इंटरव्यू। नेगोशिएशंस, यस। इंडिविजुअल के लिए जॉब का इंटरव्यू भी क्रूशियल कन्वर्सेशन है। शादी के लिए कोई लड़का लड़की देखने जा रहे हैं तो वो वाले कन्वर्सेशन भी क्रूशियल है। और जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे डील्स हो रही हैं कंपनीज के बीच में, कंट्रीज के बीच में, डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन, वो भी क्रूशियल है। अब इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है, थर्ड एडिशन। थर्ड एडिशन, ये इन्होंने, थर्ड एडिशन लिखने से क्या पता चलता है हमें? थर्ड टाइम रिवाइज हुई है ये। हाँ, मतलब कि बुक इतनी पॉपुलर है, इतनी इंपॉर्टेंट है, जो डिमांड में बनी रहती है, और उसके नए नए एडिशंस आते रहते हैं। जो बुक कोई पढ़ी ना रहा हो, ऐसे ही पढ़ी हो कहीं, तो उसके एडिशंस भी क्यों आएंगे? राइट, तो अपडेटेड है, तो इसको हम कवर करेंगे। सेकंड है एक्टिव लिसनिंग टेक्निक्स। तो पहली बुक में भी टूल्स लिखा आया था, इस वाली बुक में भी टूल्स लिखा है। 30 प्रैक्टिकल टूल्स टू होन योर कम्युनिकेशन स्किल्स।
एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग अपने आप में स्किल है, एक्टिव लिसनिंग उसमें और भी बड़ी बात है। तो एक्टिव लिसनिंग किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरह के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, विच प्रोफेशंस? और साइकोलॉजिस्ट, बिजनेसमैन, काउंसलर, काउंसलर्स, और यस। हाँ, और साथ ही साथ बिजनेसमैन। लॉयर, डॉक्टर। बिजनेसमैन। यस, एनी पर्सन दोज हु वांट टू बी इफेक्टिव इन देयर लाइफ, उनको कम्युनिकेशन स्किल, लिसनिंग स्किल की जरूरत है, राइट। अच्छा, आप इसमें से ये बताते जाइए, आप में से किस किस को ये बुक्स के नाम पहले पता थे, मतलब एग्जैक्टली पता थे? क्रूशियल कन्वर्सेशंस, रेज योर हैंड्स जिनको पता था। ओके, एक्टिव लिसनिंग टेक्निक्स, ठीक है जी। डिजिटल बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आजकल के टाइम में क्या हो गया कि हम सब लोग वर्चुअली कनेक्ट हो रहे हैं, अभी भी हम वर्चुअली कनेक्टेड हैं। तो ऐसे टाइम में हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट एंड कनेक्शन नो मैटर द डिस्टेंस। डिस्टेंस तो दूर दूर ही होगा, कोई कहीं किसी कंट्री में बैठा है, कोई किसी सिटी में है, कोई किसी स्टेट में है, हम सब भी कितने दूर दूर वाले स्टेट से यहाँ पर हैं। तो ऐसे टाइम में डिजिटल बॉडी लैंग्वेज क्या हो, वो कम्युनिकेशन कैसा हो, ये भी अपने आप में। तो जब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे तो हम में से किसी ने ये नहीं कंसिडर किया होगा, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत ही पॉपुलर बुक है, इसके बारे में तो सुना ही होगा। हाउ टू टॉक टू एनी वन विथ पावर एंड कॉन्फिडेंस, द स्टेप बाय स्टेप गाइड टू लर्न टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिव और एफिशिएंट होना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, इसको कभी कवर करेंगे आगे कि इफेक्टिव होने का क्या मीनिंग है और एफिशिएंट का क्या मीनिंग है। हम में से बहुत कम लोग ये कंसीडर करते हैं कि कम्युनिकेशन में नेटवर्किंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गेम ऑफ नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग वाली बात को भी कंसीडर करेंगे। क्या होती है नेटवर्किंग वैसे? कि हमारे कनेक्ट विद पीपल्स। कनेक्शन। जी, कनेक्ट विद पीपल, यस। हमने अभी एक बुक कवर की थी कुछ दिनों पहले, प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल। तो दैट बुक इज बेस्ड ऑन नेटवर्किंग। So there are five type of people who can make your life. Also, there are five type of people who can ruin your life. These are two different books. कितनी इंटरेस्टिंग बुक्स लिखते हैं लोग। फिर है कमांड अटेंशन इन 6 easy steps how to use power phrases to say what you mean what you say and get what you want। ये एक एग्जीक्यूटिव कोच है जिन्होंने बुक को लिखा है, हाउ टू यूज पावर फ्रेजेस। ये बुक भी काफ़ी, आप में से काफ़ी लोगों ने पढ़ी होगी। इन्फ्लुएंस, साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। परसुएशन कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार लोगों को लगता है शायद ये सिर्फ बिजनेस में या मार्केटिंग में यूज़ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। परसुएशन हमारी लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट है। इसमें भी इन्होंने लिखा है कि एक्सपेंडेड एडिशन में न्यू इंसाइट फॉर डिजिटल बिजनेस, जैसा कि आजकल सब कुछ डिजिटल हो रहा है। सॉफ्ट स्किल्स फॉर हार्ड पीपल। हार्ड पीपल मतलब जो रेशनल लीडर्स हैं, जो रेशनैलिटी में बिलीव करते हैं। और सॉफ्ट स्किल्स मतलब उनकी जो इमोशनल वाली साइड है, मतलब उनके हार्ड और हेड को कैसे साथ लेकर आना है। तो सॉफ्ट स्किल्स फॉर हार्ड पीपल। आपको लगता होगा ना, आपके दिमाग में कोई ना कोई तो आ रहा होगा कि ये व्यक्ति है तो बहुत अच्छे है, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स इनके पास होनी चाहिए, अदरवाइज हार्ड हार्ड पर्सन है। द आर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन।
हाउ टू कम्युनिकेट विथ क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। एक्सप्लेनेशन अपने आप में कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये स्किल होना, आर्टिकुलेट करना बेटर तरीके से, ये आर्ट भी हमें कमांड करनी है। तो इसमें डिफरेंट चैलेंजेस दिए जा सकते हैं, दिए जाएंगे, कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन ए फिनोमेना इन 3 minutes टू ए 10-year-old पर्सन गए। वो हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो हम उसमें ये डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने सुना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर बुक है, पर्टिकुलरली कोचिंग फील्ड वगैरह में। जैसे नीचे लिखा है, फॉरवर्ड बाय दीपक चोपड़ा, नॉन वायोलेंट कम्युनिकेशन अ लैंग्वेज ऑफ लाइफ, एम्पैथी, कोलैबोरेशन, ऑथेंटिसिटी एंड फ्रीडम। इसका भी ये 3rd एडिशन है। वर्ड्स एंड द वे वी थिंक मैटर, फाइंड कॉमन ग्राउंड विद एनीवन एनीवेयर एट एनी टाइम, मतलब रैपो बिल्डिंग बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली, नॉन वायोलेंट कम्युनिकेशन। ये बुक तो वैसे हमने कवर कर ली, ऑलरेडी पढ़ ली है। 16 अनडिनाइबल लॉज ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है ये, बार बार पढ़ने वाली बुक है, इसलिए इसे हम दोबारा पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इम्प्रूव योर पीपल स्किल्स। तो कम्युनिकेशन में पीपल स्किल्स ओवरऑल ये सारी बातें आ जाती हैं। नेक्स्ट, द नेटवर्क इफेक्ट, a practical guide to making and keeping the connections that can make your world go round। अगर नेटवर्किंग स्किल्स की बात की जाए तो आप सभी अपने आप को कितना रेट करेंगे 1 से लेकर 10 तक? यू कैन शेयर इन द चैट। ओके। गुरप्रीत जी, आई डिसएग्री। ओके। क्वाइट अ रेंज। हम्म मतलब इसको इंक्लूड हम कर सकते हैं, इस टॉपिक को। ओके। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप लोगों ने नहीं सोचा होगा इसके बारे में भी। मास्टरिंग द आर्ट ऑफ बीइंग इंटरेस्टिंग। कई बार हम इतने बोर होके कम्युनिकेशन करते हैं कि लोग सुनना ही नहीं चाहते फिर। तो एलिमेंट्स ऑफ विट, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ बीइंग इंटरेस्टिंग, इसी के जैसी सिमिलर बुक है पॉपुलर। पॉपुलर में अच्छा ये बताइए चलो कि इसका ऑब्जर्वेशन है, लेट्स सी। व्हेन यू आर सीइंग पॉपुलर वर्ल्ड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? मैग्नेट। क्या बात है, वाह। साइंस के प्रोफेसर होने का फायदा हो गया है। सबको समझ में आया कैलाश जी ने क्या बोला, या किसी ने मिस कर दिया? अच्छा, जिन्होंने मिस कर दिया वो बताएं क्या दिख रहा है पॉपुलर मैग्नेट में, क्या का ऑब्जर्वेशन है? मैग्नेट। मैग्नेट क्यों है इसमें? ये कोई साइंस की बुक थोड़ी है। आकर्षण, ओहो। जो पॉपुलर होते हैं वो बहुत आकर्षित करते क्या हैं बात है, सबको। बढ़िया। तो इसका सब टाइटल बहुत अच्छा है, द पावर ऑफ लाइकेबिलिटी इन अ स्टेटस ऑब्सेस्ड वर्ल्ड। हर कोई स्टेटस के पीछे भाग रहा है, तो ऐसे टाइम में ये कैसे काम किया जाए। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ये बहुत ही इग्नोर्ड या अननोटिस्ड पार्ट है कम्युनिकेशन का। पर्टिकुलरली ये कॉरपोरेट ट्रेनिंग में बहुत काम आता है, कोचिंग में बहुत काम आता है, बहुत जगह चलता है आजकल ये। तो 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ये हाई प्रायोरिटी है। ये नंबर 16 से है, ये मत समझना कि ये बाद में आ रही है, ऐसा नहीं है। ये टॉप में है ये।
फिर है लिसनिंग स्किल्स ट्रेनिंग, हाउ टू truly listen, understand and validate for better and deeper connections. Better and deeper connections. Speak to influence. इसमें हाउ टू अनलॉक द हिडन पावर ऑफ योर वॉइस। वॉइस की जब आती है बात तो मुझे कैलाश जी की वॉइस बहुत अच्छी लगती है, वो इतना अच्छे से आराम आराम से बोलते हैं, थेरेपी जैसा लगता है जब वो बोलते हैं, तो पता नहीं वो इतना रियलाइज करते हैं या नहीं, लेकिन उनकी पावर है वो बहुत बड़ी वॉइस। तो वॉइस का यूज करके हम लाइफ में कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वी कैन अंडर एस्टिमेट अवर वॉइस, लेकिन व्हाट पीपल से मैटर्स। ये भी आप सोचो कि एक एक छोटी छोटी चीजों के बारे में बुक्स लिखी हुई हैं। पावर ऑफ आई कांटेक्ट, योर सीक्रेट फॉर सक्सेस इन बिजनेस, लव एंड लाइफ। सोचो पूरी बुक लिख दी आई कांटेक्ट के बारे में, और हम अभी इंग्लिश सीखने में लगे हुए हैं। तो बहुत और भी चीजें हैं उसके अलावा, उन सब पे काम करना है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, इजी स्टेप्स टू प्रेजेंटिंग एन अनफॉरगेटेबल स्टोरी। आपने देखा होगा दुनिया में तो बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्पीकर हुए हैं, दे आर मास्टर ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो हाउ योर परसेप्शन हैज चेंज्ड टुवर्ड्स कम्युनिकेशन नाउ, क्या लग रहा है? हाँ, एक्चुअली हम इस टॉपिक को बहुत कम मतलब इम्पोर्टेंस दे रहे थे, लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है एक एक चीज, जैसे आई कांटेक्ट हो गया कम्युनिकेशन या इज मतलब एवरीथिंग। छोटी छोटी चीजों के ऊपर। जी, तो जो कैलाश जी एक्सप्लेन कर रहे थे तितली ने वो बाजी जीत ली वन वर्ल्ड में। कम्युनिकेशन इज एवरीथिंग, यस, बोथ आर राइट। एक और बुक है जो इसमें इंक्लूड नहीं कर पाया हमें, आई एम ओके यू आर ओके, ट्रांजेक्शन एनालिसिस, तो वो भी इसमें हम ले लेंगे। जी, और बताइए। वो हाउ योर परसेप्शन हैज चेंज टुवर्ड्स द वे यू आर थिंकिंग अबाउट कम्युनिकेशन नाउ। अभी इसमें बहुत बुक्स रह गई है जो हमने नहीं डाली है, एक क्लीन लैंग्वेज भी है। हम ये कब पढ़ना शुरू करेंगे? विल बी रीडिंग दिस। यस यस। तो मैं इसका प्लान बता देता हूँ क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। सो यू कैन सी दिस शीट। तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे ग्रुप में तो इस लिस्ट को हम और आगे बढ़ाएंगे। 25 अभी हुई है, 50 तक करेंगे। इस 50 में से अप्रोक्सीमेटली 20 हम कवर करेंगे फरवरी में, 15 to 20, और 15 to 20 कवर करेंगे हम मार्च में। तो कौन पर्सन को कौन सी बुक असाइंड होगी, कौन क्या करेगा, असाइंड टू, वो हम नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज करेंगे, अभी टाइम हो रहा है। लेकिन बहुत सारी बुक्स हैं जिनके नाम अभी हमने उसमें नहीं लिए, लेकिन वो इसमें आएंगी, जैसे 44 आइडियाज, डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस, हाउ टू विन फ्रेंड्स, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस, से इट वेल, टॉक लाइक टैड, व्हाट्स दैट चेंज माइंड, स्टार्ट विद नो, स्टोरी वर्दी, 6 मिनट एक्सरे, स्मार्ट ब्रेविटी, क्यूज, डोंट हर्ट टू आस्क, प्री नॉट परसुएशन, यू कैन नेगोशिएट एनीथिंग, रीड पीपल लाइक अ बुक, द फाइन आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक, द फर्स्ट मिनट। हाँ ये। सो दोज हु आर वंडरिंग कि ये हम कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस किस के मन में क्वेश्चन है, किस किस के मन में क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, किसके मन में क्वेश्चन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं है किसके मन में, सबके मन में है।
कौन जानना चाहता है कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो आप सजेस्ट करो कैसे पढ़ना चाहिए, बताइए। नहीं, थोड़ा तो पता है मुझे, शायद फरवरी में हम पढ़ेंगे। हाँ बट जानना चाहते हैं हाँ कैसे पढ़ेंगे, वो बता सकते जी। हैं। तो जैसा कि आप में से अधिकतर लोगों को पता ही है, शायद दो तीन लोगों को नहीं पता होगा। तो हमारा ग्रुप कोचिंग का प्रोग्राम चलता है हर महीने, उसमें हमारा मेन एम्फेसिस किसी एक थीम पर होता है और उसके अराउंड बुक्स पर होता है, या तो थीम्स के अराउंड बुक्स या बुक्स के अराउंड थीम्स। तो फरवरी और मार्च का जो हमारा मेन थीम है वो है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन का मतलब अब हम समझ गए कि क्या, वो सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग का झंडा लेके नहीं चलने वाले हम। उसमें बहुत सारी बातें और भी हैं। तो ये सारी बातें उसमें कवर होंगी। तो करीब 15 to 20 बुक्स हम कवर करेंगे फरवरी में, 15 to 20 करेंगे मार्च में। तो अब आपके मन में होगा इतनी सारी किताबें कैसे पढ़ेंगे। तो किताबें पढ़ने का अब वो तरीका नहीं रहा वैसा, सिर्फ एक तरीका नहीं है एआई डिजिटल एज में कि हम सिर्फ एक बुक को 6 महीने में पढ़ रहे हैं या 3 महीने में पढ़ रहे हैं, वैसे काम नहीं चलता। हमें एक्शनेबल इनपुट्स निकाल रहे हैं अपने काम के उससे। तो वन बुक को अगर हम आराम से 2 days या 3 days देते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई डिजिटल टूल्स, एआई टूल्स, और वो भी हम रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करके, टास्क को डिवाइड करके, तो हो जाता है। हम कर भी चुके हैं ये पहले भी। तो उस तरह से हम करेंगे। तो आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहता है, आप सबको पता ही है, ज्वाइन कर ही रहे हैं मैक्सिमम लोग। जिनको भी इसमें कुछ और पूछना है तो मुझे बताइए। कोई भी Q&As है, कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ आस्क। प्रोसेस के बारे में, व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ। मैं थॉट नहीं पढ़ सकता वैसे अभी, तो आपको बोलना तो पड़ेगा। तो व्हेन इट इज स्टार्टिंग फॉर्मली 1 फरवरी, लेकिन नेक्स्ट सेशन जो अभी हमारा होगा थर्सडे को, आप थर्सडे को मान लो इसका सेशन। हाँ, थर्सडे से ही हम शुरू करेंगे इसको, क्योंकि उसी दिन हम बुक्स असाइन करेंगे, फाइनलाइज कर लेंगे, तो आगे बढ़ेंगे। यस, प्लीज आस्क। What is the timing of the sessions? सेशन का टाइमिंग इवनिंग में रहता है, 8:30 to 9:30। That is night. यस। तो उसमें एक ऑप्शन है, दोज हु ऑप्ट फॉर रिकॉर्डिंग दे कैन ऑप्ट फॉर दैट। सपोज अगर आप नहीं कभी लाइव जुड़ सकते हैं और आपको रिकॉर्डिंग ही एक्सेस करना है, सो देर आर ऑलवेज 2-3 सच पीपल इन ग्रुप कोचिंग एवरी मंथ जो सिर्फ रिकॉर्डिंग पे ही रिलाई करते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशन विच दे कैन नॉट चेंज। बाकी सारा बेनिफिट तो ग्रुप का रहेगा ओवरऑल, बस आप रिकॉर्डिंग दिखेंगे लाइव की जगह। ठीक है जी, एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, ट्वाइस अ वीक होगा सेशंस। ट्वाइस अ वीक होता है। अभी जैसे मंडे और थर्सडे होता है, वो जैसे सब लोग कंफर्टेबल होते हैं वो हम डेज डिसाइड कर लेते हैं। अभी तो मंडे और थर्सडे है। एडिशनल सेशन अगर करते हैं हम कभी सैटरडे संडे को, तो उसकी रिकॉर्डिंग हम ग्रुप में शेयर करेंगे सबके साथ विदाउट, इवन यू डोंट ऑप्ट फॉर दैट। ओके, नो क्वेश्चंस? कौन कौन क्यूरियस है इतना सारा जानने के लिए? वाह। Looking forward to begin this. हम्म। एंड इट्स मींस टू गुड टू बी ट्रू ना, कि इतना सारा कैसे होगा, लेकिन वी हैव सीन वी कैन डू। एक्शनेबल पॉइंट्स हम अपने सारे निकाल सकते हैं, उनका सेंस। ठीक है जी। तो वैसे गूगल फॉर्म सबके पास है ही इसका। जिसको भी एनरोलमेंट करना है, गूगल फॉर्म चाहिए, वो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं।
तो फिर आई विल शेयर। और बस एक दिन बीच में बाकी है, परसों से शुरू करते हैं। और जो भी किसी को सजेशन लगता है और क्या इसमें इंक्लूड होना चाहिए, कोई और बुक्स के नाम आपको आते हैं, तो प्लीज़ आप वो भी ऐड करा सकते हो। ठीक है, अगर कोई एडिशनल बुक्स आपके माइंड में हैं तो उनको भी हम ले लेंगे। इसके अलावा वी विल ऑल्सो इंक्लूड few important podcasts for communication point of view, at least 4 podcasts in a month, और या few important clips, जैसे आज एक शेयर करी थी फीडबैक सैंडविच की, देखी किसी ने एवरीडे साइकोलॉजी में? कितना इंटरेस्टिंग था वो। कितना प्रैक्टिकल और कितना इंटरेस्टिंग। ठीक है जी, लास्ट 2 मिनट्स, इफ यू हैव एनीथिंग टू शेयर और आस्क। 4 पॉडकास्ट कह रहे हैं ना कि जी कंप्लीट कर। जी, वो शेयर करेंगे। बाकी तो बहुत कुछ होगा, ज़्यादा डराना नहीं है फिर। ठीक है जी, एनीथिंग एल्स? ओके, तो हम परसों मिलते हैं, फाइनल कर लेते हैं टाइम, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे इसमें। थर्सडे 8:30 PM, फर्स्ट सेशन ऑफ फेब्रवरी। ठीक है, सी यू देयर। ओके, थैंक यू।